गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, इस टाइम रशिया के साथ लगभग कोई नहीं दे रहा। यूक्रेन को लोग सेना भी भेज रहा है, कोई वेपन भेज रहा है, कोई सोल्जर जा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ लोग हेल्प करने जा रहे हैं यूक्रेन की रशिया के खिलाफ। तो ऐसे टाइम पर जब भारत बिल्कुल रशिया के साथ खड़ा है, मतलब हर तरह से साथ दे रहा है, यूक्रेन से एक बहुत ही अजीब सा यार दावा निकल के आ रहा है। मतलब यूक्रेन ने एक दावा कर दिया कि खाली और कंट्रीज की सेना हमारी मदद को नहीं आई, बल्कि भारत की सेना भी उनकी मदद के लिए गई है। रशिया के खिलाफ मदद के लिए यूक्रेन कह रहा है कि भारत ने भी अपनी सेना भेजी है ताकि वो हमारी लड़ने में मदद कर रही है। मतलब वो अब ये वीडियो देखेंगे, असल कहानी हमें पता चलेगी। बिल्कुल ऐसी बात भारत पहले ऐसा कर नहीं सकता। बिल्कुल दावा किया, मतलब वो लड़ाने के लिए भी कर सकता है। ये वीडियो देखकर हम एंड में बातें करेंगे, हम आखिर पे ही बोलेंगे। तो इंडियन अफेयर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि रशियन ट्रूप्स के साथ वॉर में भारत के कई सारे लोग यूक्रेन की आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए आए हैं। ये रिपोर्ट किया है यूक्रेन की मीडिया ने। यूक्रेन ने दुनिया भर के लोगों से अपील की थी कि अगर वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यूक्रेन गवर्नमेंट इसके लिए उनको पे भी करेगी, यानी सैलरी भी देगी। यूक्रेन गवर्नमेंट ने ऐसे वॉलंटियर्स के लिए इंटरनेशनल लीजन फोर्स की शुरुआत की थी। इसके बारे में अब द कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस की इंटरनेशनल लीजन बटालियन को ज्वाइन करने के लिए जिन देशों से लोग आए हैं उनमें इंडिया भी शामिल है। यानी भारत से भी कई लोगों ने वॉलंटियर करके यूक्रेन की तरफ से रशियन ट्रूप्स के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे सोल्जर्स राजधानी कीव के बाहर पोस्टेड हैं। इस बटालियन में अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, मेक्सिको, स्वीडन, लिथुआनिया से लोग आए हैं। हालांकि द कीव इंडिपेंडेंट ने ये रिपोर्ट नहीं किया है कि भारत से कुल कितने लोगों ने उनको ज्वाइन किया है। सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर ऐसी कई सारी फेक न्यूज चल रही हैं कि इंडियन आर्मी को छोड़कर कई सारे सोल्जर्स यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन करने गए हैं। तो उनको बता दूं कि ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल फेक न्यूज है। भारत के कितने लोगों ने ज्वाइन किया है ये तो फिलहाल सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन भारत के द टाइम्स ग्रुप इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 21 साल के सैनिकेश ने जॉर्जियन नेशनल लीजन को ज्वाइन कर लिया है, जो यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस के साथ रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ रही हैं। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जांच पड़ताल करके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। कोयम्बटूर का रहने वाला ये सैनिकेश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। उसने इसके लिए 2 बार भी अप्लाई किया था, लेकिन हाइट कम होने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब उसने यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सैनिकेश इंडियन आर्मी में नहीं था, बल्कि ज्वाइन करना चाहता था। इससे पहले तमिलनाडु का एक और स्टूडेंट जिसका नाम साई था और वो यूक्रेन स्टडीज के लिए गया था, उसने भी वहाँ पर यूक्रेन ग्राउंड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था। एग्जैक्टली कितने इंडियंस ने यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन किया है ये तो फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन ये 2 केस फिलहाल हाईलाइट हो गए हैं, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की जो फॉरेन लीजन है उसमें इंडियंस भी प्रेजेंट है। रशिया वर्सेज यूक्रेन वॉर में किसका साथ देना है, किसका नहीं, यूएन में किसके लिए वोट करना है और किसके लिए नहीं, या फिर वोट करना भी है या सीधा एब्सटेन करना है, ये देखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हमारे देश में कई लोग हैं जो प्रो रशिया हैं और कई हैं जो प्रो यूक्रेन या फिर प्रो अमेरिका हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आम लोगों की ये राय हो सकती है कि भारत रशिया या अमेरिका में से किसी एक पक्ष को चुनकर उसका साथ दे। हमारे न्यूज चैनल के ऊपर बैठे एनालिस्ट ये बोल सकते हैं कि हमें प्रो रशिया रहना चाहिए, लेकिन भारत की सरकार हमेशा प्रो इंडिया अप्रोच रखती है। हम रशिया या अमेरिका में से सबसे पहले भारत के खुद के इंटरेस्ट देखते हैं। भारत के इंटरेस्ट अगर रशिया को वोट करने से सिक्योर होंगे तो हम रशिया का साथ देंगे, लेकिन वो भी तभी भारत का भी फायदा है। हम दुनिया में कई बार देख चुके हैं कि किसी एक ब्लॉक का साथ देना कई बार नुकसान का सौदा होता है। इसीलिए भारत पिछले 70 सालों से नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाए बैठा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया एक बार फिर से बाइपोलर हो रही है, एक अमेरिका का ब्लॉक और दूसरा रशिया का। लेकिन मेरा मानना है कि अब दुनिया में एक तीसरा ब्लॉक भी शुरू हो सकता है, और वो होगा नॉन अलाइंड और न्यूट्रल कंट्रीज का, जो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, और उन देशों का लीडर और नेतृत्व करेगा भारत। हालांकि ये बात किसी भी देश के आम नागरिकों के लिए गलत नहीं है कि वो किसी जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम के ऊपर अपनी कोई राय रखते हैं, या फिर वो रशिया को सपोर्ट करते हैं या फिर अमेरिका को। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें अपनी भारतीय सरकार के ऊपर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो रशिया को सपोर्ट करे, अमेरिका को या फिर यूक्रेन के ऊपर। विदेश नीति से संबंधित जो भारतीय सरकार फैसले लेती है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। खैर,
साई और सैनिकेश ने यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन करके क्या सही किया, हाँ या फिर नहीं? हमारी सरकार को उनको वापस लाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार जो मैं अभी आपको बताता हूँ, देखो, सबसे वो पहले वहाँ थे, अपनी मर्जी से गए हैं वो। मैं आपको पहले वाले का बताता हूँ जो उधर स्टूडेंट था। जाहिर बात है उधर उनके साथ रहा है, सालों से रह रहा होगा, मतलब पढ़ रहा होगा, उधर के माहौल में मिलजुल गया होगा, उधर के लोगों से लगाव हो गया होगा, वो भी प्रो यूक्रेन बन गया होगा। जो सीधी सी बात है, जो बंदा जहाँ खाता है, जहाँ रहता है, जहाँ सोता है, जहाँ जागता है, वहाँ पर वो बंदा उस कंट्री का हो जाता है। बिल्कुल। जो तो इसमें कोई दखल नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का कि इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है। तो वो स्टूडेंट जब ऐसा टाइम आया, उसने आर्मी वहाँ पे ज्वाइन कर ली, उन्होंने जाहिर बात है बोला सैलरी भी मिलेगी, तो उसने पैसा मतलब करके ज्वाइन कर लिया आर्मी। बिल्कुल। तो मतलब वो एज अ प्रो यूक्रेन बन गया लड़का। और दूसरा, वो इंडियन आर्मी में उसको मिल नहीं रही थी मतलब जॉब, मतलब बार बार उसने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 2 बार वो रिजेक्ट हुआ। लेकिन ऐसे टाइम पे एक बंदा होता है जो कहता है भाई हम मतलब आर्मी में जाना ही जाना है, तो वो सीधा चला गया। यूक्रेन का टाइम आया तो उधर चला गया। इसी को प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो बना रहा है बहुत बड़ा यूक्रेन का मीडिया, वो एज अ मतलब इस तरह पेश कर रहा है कि हमारे ये खिलाफ हो जाए। क्योंकि यार जिस तरीके से इंडिया की नीति चल रही है, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि यार हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब करें, और इंडिया ये भी नहीं चाहेगा कि हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खराब करें। ये भाई ने जिस तरह बात बोली है, इंडिया इस टाइम न्यूट्रल है, मतलब 70 साल से किसी एक पक्ष में कभी भी इंडिया नहीं गया, ठीक है। इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है, और इस वजह से मतलब ये एक खराब करने वाली बात बन जाती है। मैं दिल से मानता हूँ इंडिया का ज्यादा सपोर्ट रशिया की तरफ है, इंडियन लोगों का भी है, लोगों का भी है, आप लोगों का, ज्यादातर लोगों का, ज्यादातर को हम भी मानते हैं। लेकिन जहाँ पे बात होती है ये वाली, मैं यही भाई इस पे कहूंगा कि इंडिया मतलब दिल से बेशक रखी है, लेकिन इंटरेस्ट सबसे पहले अपना इंटरेस्ट होता है वाकई में सब। और जो प्रोपेगेंडा वो कर रही है वो फेक ही है, वो सारा फेक है। इंडियन आर्मी अब कहाँ भेजती है? अब हमेशा मेरी बात याद रखना, देखो ये मुश्किल ये टाइम इस किस्म का है ना, इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा कि यार हमारा रशिया दोस्त है, इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा कि यार हमारे मुल्क के लिए क्या चीज बेहतर है। अच्छा है। हम रशिया के साथ जाए वो हमारे लिए बेहतर है, या हम दूसरे पक्ष में जाए, मतलब दूसरे उनके साथ मतलब न्यूट्रल रहे, ये हमारे लिए बेहतर है। इस टाइम जो इंडिया को सबसे बेहतर लग रहा है वो न्यूट्रल रहना लग रहा है, मतलब ना खुलकर किसी का साथ दे रहा है, ना उसका विरोध कर रहा है। So guys, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।